नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो इन चीफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक। तो आज हमारे साथ एक खास शख्सियत कार्यक्रम के तहत हमारे साथ मौजूद है। ट्रैफिक ताऊ के नाम से जिनको जाना जाता है, वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ सर सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस से मौजूद हैं स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और ट्रैफिक ताऊ जो इनका नाम है, वही हमारा आज चर्चा का विषय रहेगा। ट्रैफिक नियम और उनकी पालना और किस तरह से हम ट्रैफिक से अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम में। राम राम जी मैडम, आपको भी राम राम। बहुत बढ़िया लगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। सर, जैसे ट्रैफिक के बारे में हमारी जो चर्चा है आज, ट्रैफिक के नियम आमतौर पर क्या हैं और क्या किस तरह की परेशानी हमें ट्रैफिक से संबंधित होती है? देखो योगिता मैम, सबसे बड़ी बात है जो हमारे ट्रैफिक के नियम है ना जी, वो ऐसे बनाए हैं अनपढ़ से अनपढ़ आदमी उनको देख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। जो एक दिन भी स्कूल में नहीं गया ना, वो भी जो हमारी रोड पर जो नियम लग रहे हैं जी, भाई आगे यू टर्न है, टी पॉइंट है, यहाँ हॉर्न नहीं बजाना, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है जी, भाई, यहाँ पर किसी ने चाय पीनी है, जो भी करना, मतलब सारे के सारे इस भाषा के अंदर है। इस तरीके से वो चिन्ह बनाए हुए हैं जिसको देखना बड़ा आसान है जी। दूसरा, ट्रैफिक के ऊपर हम चर्चा करें तो शायद हमारे देश का युद्ध भी छिड़ रहा हो, पाकिस्तान के साथ छिड़ा भी था, उसमें भी हमारे इतने जवान शहीद नहीं होते जितने रोड एक्सीडेंट में हो रहे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसी महामारी नहीं आई जिसके अंदर इतने आदमी मरे हो जितने हमारे रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को तो बड़ा दुख होता है, कई बार तो मैंने छोटे छोटे बच्चों की लाश खुरपियों से खुरची है, जो डंपर के नीचे ऐसी लाशें आ जाती छोटे बच्चों की, जो बिल्कुल हमने खुरपियों से ऐसी खर्ची, बड़ा हमारा दिल रोता है। इस सरकार ने क्या करा कि भाई देखो, एक हेलमेट ऐसी चीज है जी कि हम किसी भी टाइम, मान ले चाहे साइकिल ही चलाए हम या मोटरसाइकिल चलाए, तो बारिश के मौसम में तो वैसे भी पैर फिसल जाता है। बिल्कुल। जो हेलमेट लगाया है वो एक ऐसी तरीके का, ऐसी धातु का है जिससे हमारे दिमाग में चोट नहीं लग सकती। और दिमाग मैन कंप्यूटर आदमी का चलाने वाला, अगर इसकी एक नस भी दब गई ना तो पागल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे कई ये जो हरियाणा में, मैं तो क्या बताऊं, जागी दूध दही का खाना, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। ये ज्यादा मस्त आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये परवाह नहीं करते। परवाह कई तो नींबू मिर्च बांध ले शनिवार वाले दिन, ये नींबू मिर्च बचा लेगा। जी जी जी। और अब क्या होगा कि लोगों में पहले तो कच्चे रास्ते होया करते, बिल्कुल बिल्कुल, अब ये रास्ते हो गए हमारे बड़े खुले। जो हमारे मेन रोड है, केजीपी हाईवे है, उस पर तो आप मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो चला ही नहीं सकते, ट्रैक्टर तक नहीं चला सकते आप केजीपी पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये इतनी स्पीड में चलते हैं। देखो, मैं तो आपके माध्यम से कह रहा भाई, नियम को मानो। जो नियम को मानेगा वही घर सुरक्षित पहुंचेगा। तुम अपने बच्चों से प्यार करते हो, माँ बाप से प्यार करते हो, तो सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों की पालना करो। उसमें क्या पालना करनी है भाई? एक तो अपना गाड़ी के कागज पूरे रखो। जी जी जी। दूसरा, अगर टू व्हीलर ले रहे तो हेलमेट लगाओ, और भाई जो फोर व्हीलर ले रहे तो सीट बेल्ट का प्रयोग करो। और जो फोन है आपके घर से आ जाता है तो गाड़ी को कहीं साइड में लगा करके रोड से 5 फुट नीचे उतार के आप आराम से फोन पर बातें करो। गाड़ी चलाते समय ना तो फोन पर बातें करना है और ना ही आपने, एक सीट बेल्ट है। सीट बेल्ट बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम ब्रेक मारते हैं, इमरजेंसी हमारे सामने कोई चीज आ जाए या गड्ढा आ जाए या जानवर आ जाए, तो हम एकदम ब्रेक मारेंगे तो हमारा संतुलन खराब हो जाएगा। सीट बेल्ट हमारे बंद रहोगे तो हमारा संतुलन ठीक रहेगा। तो ये कई बातें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, वो आप अपने जीवन में उतारिए और ट्रैफिक नियमों की पालना करिए। दूसरा, सरकार ने 1.5 लाख आदमी से ज्यादा मैडम एक साल में मर रहे हैं जी। यानी कि दिल्ली के 500 आदमी रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, 5000 घायल हो रहे हैं। अगर एक साल की बात करूं, 1,50,000 से कुछ ज्यादा आदमी 58 के करीब रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं और 15 लाख आदमी घायल हो रहे हैं। फिर ये ब्याह शादियां में जावे हैं, उड़ा दारू पी ले हैं। बिल्कुल। आजकल बेटे का जन्मदिन उड़ा दारू चल रहा है, फिर कहे मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा। अच्छा, वहां पर जो दारू पी का गाड़ी चलाएगा, रोंग साइड गाड़ी चलाएगा,
रेड बत्ती जंप करेगा, फोन पे बातें करेगा, नशा करके गाड़ी चलाएगा, और सवारी ढोनाली में सामान धरेगा, सामान वाली में सवारी ढोगा। बिल्कुल 3 महीने का लाइसेंस सस्पेंड है। बिल्कुल, आप सभी सुन सकते हैं इस तरह से जो सरकारी नियम है उनकी अगर हम पालना नहीं करते हैं तो किस तरह से हमारा लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। दूसरी बात, जो हमारे चालान 100 रुपए के थे, जी। अब सरकार ने क्या करा, जब ये इतनी बड़ी घटना हो रही है तो इनको भय दिखाओ। बिल्कुल, भय क्या दिखाना, जुर्माना बढ़ा दिया। जुर्माना जहाँ हेलमेट का 100 रुपए था 1000 का कर दिया, जहाँ पोल्यूशन का चालान 1000 का था वहाँ 10,000 का कर दिया। और आपकी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं है और आपकी गाड़ी के साथ कुछ हो गया था, आपको इंश्योरेंस भी ना मिले। इंश्योरेंस, बिल्कुल 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 सर। दूसरा क्या हुआ, अभी नाबालिग बच्चे हैं। बिल्कुल, नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाना किसी उग्रवादी से कम नहीं है, वो तो किसी में भी ठोक देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करे सरकार ने, ये गाड़ी मान ले आपका नाम है, बच्चा गाड़ी ले गया, जिसका नाम है उसका भी मुकदमा दर्ज होगा और जिसके मम्मी पापा है मम्मी पापा के भी दर्ज होगा और उनका जुर्माना अलग अलग लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपके एफएम के माध्यम से कि कोई भी आदमी अपना वाहन किसी को ना दे। अगर बेटी हमारी दामाद घर में आते हैं, वो कहीं घूमने के लिए जाते हैं, कहते गाड़ी दे दो, आप वहां पर भी टैक्सी दीजिए, अपनी पर्सनल वाहन ना दीजिए। वहां पर आपका जो होता है, बेटी का लड़का है, नाबालिग है, कहीं गाड़ी चलाने लगा, जिसके नाम गाड़ी है वो भी फंसेगा और माँ बाप का भी उसमें जेल है और जुर्माना अलग से है। इसलिए कानून इंसान के पीछे है, जानवर के पीछे नहीं। सारा हम किस लिए कर रहे हैं जी, हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई जागरूक हो और हमारा जो एक्सीडेंट है 0 टॉलरेंस हो। आज हमारे इंडिया के अंदर 20,000 मर्डर होते हैं जी। जो मर्डर हो रहे हैं तो पूरा काम इकट्ठा हो जाता है। हम दाह संस्कार जब करेंगे, जब मुलजिम को लिया हो आप, बिल्कुल बिल्कुल, वहां तो इतना हंगा लगाते हैं। पर गांव के अंदर कोई एक्सीडेंट होता है, जब कोई गांव की पंचायत नहीं होती, भैया एक्सीडेंट क्यों होया है, इस पर विचार किया जाए और आगे ये जो गलती करी आगे हमारे गांव के बच्चे गलती ना करें। एक भी पंचायत नहीं होती है ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारे समुदाय को विचार विमर्श और जागरूकता की आवश्यकता है और इसके साथ ही जितना भी जो ट्रैफिक नियम है उनकी पालना हमें करते रहना चाहिए और तभी हम इस जो मकड़ जाल रूपी समस्या है, ट्रैफिक नियम जैसा सर ने बताया है, ट्रैफिक से संबंधित जो घटनाएं सर ने हमारे साथ शेयर करी है, ट्रैफिक ताऊ जी ने हरियाणा पुलिस से, उनसे हम निजात पा सकते हैं, उन समस्याओं से हम खत्म कर सकते हैं। एक बार और है मैडम जी, देखो थोड़ी चर्चा और चलेगी हमारी। जी जी जी। एक कोई भी एक्सीडेंट होता है, वीडियो बनाने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 1 घंटा गोल्डन और टाइम, आप 1 घंटे में उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए। अगर आप उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते तो 112 नंबर पर फोन करिए। बिल्कुल। आपको जो हमारी कमेटी है, रोड सेफ्टी कमेटी, जो डीसी साहब के अंडर में होती है, उसको 5,000 रुपये इनाम देती है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे कोई कुछ नहीं करा जाता। आप महीने के अंदर 2-3 इनाम, आप 3 इनाम प्राप्त कर सकते हो, 5,000 रुपये। और फिर पूरा हरियाणा में देखा जाता टॉप 10 कितने आदमी है इंडिया में जिसने रोड सेफ्टी पे काम किया और आदमियों की जान बचाई। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 1 लाख रुपए इनाम देती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपकी पहल है हरियाणा सरकार की और केंद्र सरकार की कि किस तरह से हम ये जो आज का यूथ है, वीडियोस और फोटोज और किसी का रुकावट ना बनकर तुरंत उसको अस्पताल में उपचार के लिए ले जाएं। ना घबराना चाहिए, ना डरना चाहिए। 112 फोन करो। बिल्कुल, आप 5,000 के हकदार हैं। बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको 1 लाख रुपए इनाम देगी। नहीं, बहुत अच्छी सरकार की पहल है और कहीं ना कहीं हम किसी का जीवन बचा पाते हैं और साथ के साथ सरकार से जो हमें प्रोत्साहन राशि मिल और मैम एक बात और बताओ, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट रात को होते हैं। रात को, बिल्कुल। क्यों होते हैं? 1000 किलोमीटर गाड़ियां चलती हैं, इतने बड़े हाईवे बना दिए सरकार ने। बिल्कुल। तो क्या है, उसमें हमारा दिमाग सो जाता है। हम 100 किलोमीटर आगे पता लगता है कि हम 100 किलोमीटर आगे आ लिए क्या, बिल्कुल बिल्कुल। हम 200 किलोमीटर आगे आ लिया, वो जो क्या हम आगे आ लिए क्या। तो इसका मतलब 100 किलोमीटर वो चले हैं, उनको पता नहीं है 100 किलोमीटर कितनी देर में निकल गए, कितनी देर में। वो बीच में जो 100 किलोमीटर चले हैं या 50 किलोमीटर चले हैं, उन्हें ये कहा अभी हम इतनी जल्दी यहाँ लिए क्या। तो इसका मतलब उनका दिमाग का होमोप्रोसिस हो गया। जैसे कई बार गांव में कहते हैं बाबा जी आया और महिला से गहने ले लिए, उसने गहने तार लिए और मिट्टी के उसने एक छोटे छोटे वह
कंकर उठाकर उसमें बांध के पोटली में दे दिए। घर जाके महिला ने देखा तो इसमें सोने की बजाय कंकर है। उस टाइम उस महिला का दिमाग सो गया। बिल्कुल। ऐसे ही सड़क पर चलते चलते दिमाग का होमोप्रोसिस होना, दिमाग का सोना, और उस टाइम गाड़ी हमारी 120 की स्पीड से चलती है। जो भी एक्सीडेंट होता है उसमें कोई नहीं बचता। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारा NGF 90.4 रेडियो पलवल जो है, तो मैं इसके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, रात में 3 घंटा तो ऊपर गाड़ी मत चलाओ, और 3 घंटा तो ऊपर चलाओ। कहीं रास्ते में चाय की चुस्की ले लो, मुंह पे छपके मार लो, हाथ पैर धो लो, थोड़ा सस्ता लो। जब आपने नु पता लग जाए थारी यादाश्त उल्टी आ गई, ठीक ठाक चल रहे हो, जब गाड़ी को आगे बढ़ाओ। इसी में हमारी और आपके परिवार की सबकी भलाई है। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी बातें जो हमारे आम जीवन में हमें ढाल लेनी चाहिए, हमका दिनचर्या में इनको बना लेना चाहिए, और यही जागरूकता और हमारे बचाव का कारण बनती है। जो हमारा सर आपके साथ प्रश्न रहेगा, मैं खुद एक महिला हूँ, एक लड़की भी रही हूँ, और जो कहीं ना कहीं आजकल जो लड़कियों की सुरक्षा है, वो कहीं ना कहीं उनकी सेफ्टी हरियाणा सरकार का एक बहुत अच्छा कदम इस समय, जैसे जिला पलवल की कई बार कॉल आ जाती हैं, जिला पलवल से हमारे रेडियो है उसकी नंबर पे कॉल आती है कि क्या क्या मुहिम हरियाणा सरकार की है, क्या कोई ऐप इस तरह से हरियाणा सरकार ने, क्योंकि कहीं ना कहीं यूथ डिजिटल देखता है सर, तो क्या हरियाणा सरकार की किस तरह की ऐप हैं, क्या नंबर है बेटियों की सुरक्षा को लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेके, जो कि वो सोचें मेरी सड़कें मेरी रातें। अगर रात को भी कोई महिला सड़क पर निकलती है तो वो अपने आप को सुरक्षित समझे हरियाणा सरकार की तरफ से। सर देखो मैम, सबसे पहले तो आपका रेडियो NGF पलवल जी 90.4 का मैं स्वागत करता हूँ। ऐसी चर्चा आप कर रहे हो यहाँ जी। तो गीता मैम, सबसे बड़ी बात है हमारे हरियाणा के अंदर है, हरियाणा पुलिस और हमारे DGP शत्रुजीत साहब जी इस कदर काम कर रहे हैं कि हमारे हरियाणा में बेटी रात में 1 बजे भी चली जाए तो बिल्कुल सुरक्षित है। बिल्कुल। अब देखिए बेटियां पढ़ने लगी हैं। आज मैं कोर्ट में जाता हूँ तो मजिस्ट्रेट भी सबसे ज्यादा हमारे को बेटियां मिलती हैं। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर IPS बेटियां हैं, बिल्कुल। बैंक में मैनेजर बेटियां हैं, बिल्कुल। कॉलेज में प्रिंसिपल तक बेटियां हैं। तो बेटियां इतनी पढ़ने लगी हैं कि कहीं ना कहीं बेटे पिछाड़ दिए। अरे पिछड़े हुए जो आदमी ना, जिसकी संगत गलत है और वो गलत संगत में वो नशा भी करते हैं, उनकी शादियां भी नहीं होती। बिल्कुल। और हरियाणा में तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं बेटियों का पीछा भी करते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारी बेटी कहीं पर भी जाए, पलवल से चंडीगढ़ जाए, चंडीगढ़ से यहाँ आए, कहीं पर भी जाए, बेटियों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने क्या करा, तो महिला थाने अलग बना दिए। महिला थाना, बिल्कुल भाई कोई लड़ाई झगड़ा आपस में हो, पुलिस वाले का आगे ना बताओ तो महिला थाने बना दिए। जी जी जी। दूसरा, एक महिला PCR अलग चालू कर दी जी। 1091। वो जो 1091 नंबर है, वो किसी भी टाइम 24 घंटे कहीं पर भी कोई महिला बेटी है, वो अगर 1091 पर फोन कर देगी तो हमारी गाड़ी आओगी जिसमें महिलाएं ड्राइवर होती है और महिलाएं काम करती है। जी जी जी। इसके अलावा हमने 112 निकाली जी। 112 को किसी भी टाइम आप कहीं से भी फोन कर दो, जो कि हमारा लास्ट टाइम 15 मिनट का है, देहाती इलाके में भी। बिल्कुल। बाकी शहर इलाके में आसपास में ज्यादातर हमारा जो टाइम है 5 से 7 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। अगर 15 मिनट से अगर हम लेट हो जाते हैं जी, तो हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी उस पर एक्शन लेते हैं। आप इतनी देर क्यों लगाई, आप 15 मिनट का जो हमारा टारगेट था उसमें क्यों नहीं गए, क्यों? वो जो बेटी फोन करेगी चंडीगढ़ जाएगा और फौरी देखेंगे गाड़ी कौन सी नजदीक है। आज हमारे पास में हरियाणा सरकार ने वो गाड़ियां दे रखी हैं 112 को। आज हमारे पुलिस कमिश्नर के पास वो गाड़ी नहीं, जो हमारी पुलिस के पास 112 नंबर गाड़ी है। नहीं, बहुत अच्छी हरियाणा सरकार। फिर इसके अलावा या इंडिया 112 ऐप को भी लड़कियां डाउनलोड कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दुर्गा शक्ति ऐप को भी डाउनलोड कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्ले स्टोर पर जाके। और जो इंडिया 112 पर वो डाउनलोड करिए, वो जिस भी गाड़ी में जिस भी साधन में बैठे है उसकी डिटेल डाले जी और सफर करे, वो हमारी ट्रेसिंग पर लग जाती है। और दूसरा, अभी हमारे शत्रुजीत कपूर
जो डीजीपी हरियाणा है, जी। जो कमिश्नर ऑफ फरीदाबाद रहे थे जी। मैं कह रहा हूँ इतने अच्छे डीजीपी आए हैं, उसने स्पेशल एक वीडियो डाला है। कोई भी बेटी, कई बेटियां ऐसी हैं जिसके तलाक भी हो रहे हैं जी। कई बेटियां ऐसी हैं, कहीं कोई झगड़ा हो गया, क्यों हमारी बेटियां भी हरियाणा की हैं, वो भी किसी से नहीं दबती। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक जवाब दे तो अच्छा भी देते हैं। अच्छा। तो आपस में विरोध भी हो जाया है तो उसको नीचा दिखाने के लिए उसके पीछे भी लगले हैं। मैं कह रहा हूँ बेटियां ने कोई डरने की जरूरत नहीं, वो कहीं पर भी जाए 112 नंबर पर फोन करे, जी। वहां पर भी हमारी बेटी बैठी है और वो बताए मैं इस गाड़ी से जा रही हूँ बिल्कुल। और मैं यहाँ से चंडीगढ़ जा रही हूँ, पलवल जा रही हूँ, होटल जा रही हूँ, गुड़गांव जा रही हूँ, हरियाणा के अंदर, जिसमें दिल्ली भी बीच में ले लिया, बिल्कुल आगे चंडीगढ़ ले लिया। बिल्कुल। तो हमारी 112 नंबर पर फोन करेंगे और उसको बताना मैं अपने आप को सुरक्षित समझती हूँ। तो हर आधे घंटे 20 मिनट के बाद उसके पास चंडीगढ़ से जो हमारी टीम है फोन करेगी और हमारी फोन थाने की ना सूरत में बिल्कुल ऑटोमेटिक हमारी 112 नंबर गाड़ी उसके पास आ जाएगी, क्राइम होने से बच जाएगा। ये हम हरियाणा पुलिस वादा करती है। नहीं, बहुत अच्छा सर। कि जानकारी आपको है तो आप रात को आधी रात भी घूमिए, आपको कोई डर नाम की चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कानूनी प्रक्रिया की जो जानकारी होनी आपको बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कह रहा हूँ मैडम, आपने जो एफएम पर मेरे को बुलाया, जो जानकारियां ट्रैफिक ताऊ से ली, जो हम सरकार ने हमारी जिम्मेवारी लगा रखी है जी, और हमारा भी अपने जनता को जागरूक करने का सौभाग्य मिला है जी, तो हम भी बड़े खुश हैं। नहीं, बहुत अच्छा सर। कहीं ना कहीं हमारी जो जानकारी है, हमको जागरूक रहना ही सबसे जरूरी होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो एक बार फिर रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दोहराता है 112 नंबर, बस एक कॉल दूर आपसे हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए तत्पर है। तो आप इस तरह से और भी अनेक जानकारियों के साथ हमसे जुड़ते रहिए। रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम, दिल से दिल तक। धन्यवाद। सभी को राम राम। राम राम।